नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है, जहां एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, जहां एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए कोशिका को शक्तिगृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में मानव रक्त को ए, बी और ओ समूहों में वर्गीकृत किया, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? पौधे जो हैं अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य से प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। कौन? तो यकृत है। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी आंतरिक ग्रंथि है, जो पित्त यानी बाइल का उत्पादन करती है और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। लीवर जो है वह पित्त का उत्पादन करती है और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वह रेटिनॉल है। की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें कम रोशनी या रात में देखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की इकाई जो है वह जीन है। क्या है? तो जीन है। जीन आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई है, जो डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं और लक्षणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में क्या अनुपस्थित एब्सेंट होता है, जो जंतु कोशिका एनिमल सेल में होता है? तो पादप कोशिका में वह क्या अनुपस्थित होता है जो जंतु कोशिका में होता है? तो है तारक का यानी सेंट्रोसोम। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में तारक काय जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है मौजूद होता है।
जो सामान्यतः पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। जो तारक का है वह पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के प्रश्न। हास्य गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है वह है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। क्या होता है? N2O। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जिसे इसके उत्साहवर्धक प्रभाव के कारण हास्य गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? तो एनेस्थेटिक के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल गैसों को आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के किस समूह में रखा गया है? तो नोबेल गैस को आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है। नोबेल गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है क्योंकि इनकी बाहरी कोश आउटर सेल पूरी तरह से भरे होते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के 18 समूह में रखा गया है। किसमें? तो समूह 18 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, नींबू के रस लेमन जूस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो लेमन जूस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है जो इसे अत्यधिक अम्लीय यानी एसिडिक बनाता है। 7 या 7 से नीचे का पीएच मान अम्लीय को दर्शाता है और नींबू का रस लगभग 2.2 पीएच का होता है, इसलिए नींबू क्या है? एक अम्लीय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपधातु यानी मेटलॉइड है? कौन सा जो है एक उपधातु है? तो जर्मेनियम जो है एक उपधातु है। उपधातु जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जर्मेनियम का उपयोग अक्सर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा लोहे में रस्टिंग यानी जंग लगती है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा लोहे में जंग यानी रस्टिंग लगती है? तो उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं यानी ऑक्सीडेशन। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जहां लोहा यानी Fe हवा की नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 इंटू H2O बनाता है जिसे जंग कहते हैं। यानी सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो जंग का जो सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है वह होता है Fe2O3 इंटू H2O। ये होता है जंग का एक सिंपल फॉर्मूला। इसमें आप लोग X का वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम जो है वह है एसिडिक एसिड। क्या है? तो एसिटिक एसिड। सिरका पानी में एसिटिक एसिड दैट मीन्स CH3COOH एक तनु यानी डाइल्यूट घोल होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाना पकाने और सफाई के लिए किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं फिजिक्स से। कार्य यानी वर्क का SI मात्रक क्या है? तो कार्य का SI मात्रक जो होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। जूल कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक है। एक जूल वह कार्य है जो 1
न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है। यानी 1 जूल वह कार्य है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित यानी डेविएटेड होता है जब वह प्रिज्म से गुजरता है? तो है बैंगनी। यानी नारंगी रंग का प्रकाश जो है सबसे अधिक विचलित होता है जब वह प्रिज्म से गुजरता है। प्रकाश का विचलन डेविएशन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किस पर? तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी वेवलेंथ पर। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए यह सबसे अधिक विचलित होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और यह सबसे कम विचलित होती है। इसको आप लोग विबग्योर से भी याद कर सकते हैं। विबग्योर यानी वायलेट, बैंगनी की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है और रेड की तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे ज्यादा होती है। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है वह कम डेविएट करता है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने? तो 746 वाट होते हैं। अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर शक्ति की एक इकाई है जो 746 वाट के बराबर होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इंजन या मोटर की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि साउंड की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सॉलिड में यानी ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। उसके बाद द्रव में और गैस में और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंगों को संचरण यानी प्रोपेगेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? तो माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती है। ठोसों में कण यानी पार्टिकल सबसे अधिक पास होते हैं, जिससे कंपन यानी वाइब्रेशन सबसे तेजी से स्थानांतरित होते हैं। इसलिए ध्वनि की चाल जो है ठोसों में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है? तो सदिश राशि वैसे राशि कहते हैं जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो इसमें बल जो है एक सदिश राशि है और दूरी, चाल और द्रव्यमान जो है ये तीनों अदिश राशि हैं। सदिश राशि वह है जिसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों होती है। बल यानी फोर्स में परिणाम यानी कितना बल और दिशा यानी किस दिशा में दोनों होती है, जबकि अन्य राशि जैसे दूरी, चाल और द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग जो है वह दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस को दूर करने के लिए किया जाता है। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं। उत्तल लेंस का उपयोग करके प्रकाश की किरणों को रेटिना पर अभिसरित यानी कन्वर्ज किया जाता है, जिससे यह दोष ठीक हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक है। यह किसी चालक में विद्युत धारा के
प्रवाह में होने वाले अवरोध को मापता है। यानी जो प्रतिरोध है वह क्या करता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाले अवरोध को मापता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और जो लोग इस चैनल में नए हैं उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए मैं डेली इसी तरह से एक एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करता रहूं, ताकि आप लोग का एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।